तो हेलो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो इसका इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन को। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन में दो हैं, यूजिंग टपल एंड यूजिंग डिक्शनरी। तो आते हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग मल्टीपल डेटाज हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, उन सबको कैसे हम लोग करेंगे। जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास 1 लाख डेटा है तो उनको तो हम सब नहीं कर पाएंगे ना, इसका यूज़ करके डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन का। तो वहाँ आते हैं हम लोग बनाते हैं 26 नाम में देता हूँ, 26 डॉट इसका नाम में देता हूँ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, VARIA वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन डॉट py में कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन चुका है डॉट py नाम से। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, इसमें क्लोज कर देता हूँ। तो मैं इसे सेव भी कर दूँ फटाक से। देखो मेन बेसिकली होता क्या है, मतलब कि इसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन का। तो इसका रिक्वायरमेंट मेन ये है मैं फंक्शन बनाता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। मैं सम कर देता हूँ, सम ले लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या कर दे, प्रिंट कर दे। अभी मैं फटाक से बना के कोई सी एग्जांपल इसका स्केलेटन बना रहा हूँ, एक तरीके से समझ जाओ। सब में कर दिया। तो मैं इसे रन करता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड हमारा ये प्रिंट हो चुका है। तो अब देखो हमारे पास एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे पास अगर मान लो सपोज करो बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी, सपोज करो 20 30 40 हैं, ठीक है। समझ करो मैं एक एल ले लेता हूँ। लिस्ट कोई हम लोग भेज सकते हैं। पहली बात, फंक्शन में हम लोग कुछ भी भेज सकते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसके अंदर हम लोग चाहे जितनी वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी देते हैं यार, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इन सब का सम दे दे। ठीक है, इन सब का सम दे दे। तो हम लोग सिंपल से एक काम ये कर सकते हैं, एल दे सकते हैं। एल दे दिए डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे एक सिंपल से एल को हम लोग रिसीव कर लेंगे। एल को हम लोग क्या किया, रिसीव कर लिए। ठीक है, एल को रिसीव कर दिया, हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दें, मैं दिखाता हूँ क्या, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट क्या कर देता हूँ, एल। और देखो मैं रन करता हूँ तो प्रिंट क्या होगा, हमारे पास जो हमारी एल लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी फंक्शन के अंदर जाके। देख रहे हो, ये आजा, आ गई, देखो आ गई। अब हम लोग चाहे तो इसके अंदर एडिशन का ऑपरेशन तो बेसिक से परफॉर्म कर ही सकते हैं। तो मैं एक टेम्प वेरिएबल सपोज कर लेता हूँ। टेम्प यार काफ़ी टफ लगता है, अगर सी पढ़े होगे तो टेम्प सुन के बड़ा बेकार लगता है। तो मैं टेम्प नहीं लेता हूँ, एस ले लेता हूँ, एस इक्वल टू 0 ले लेता हूँ ऐसे ही। तो अब मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर एलिमेंट लूप लगाता हूँ। ठीक है, फॉर आई इन एल। अगर एलिमेंट लूप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लेना, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। आगे वीडियोस में आप लोग इसे शुरू से देख रहे हो तब आप लोग को पता होगा मैं एलिमेंट लूप क्या बता रहा हूँ। एलिमेंट लूप का लगाएंगे तो हम लोग को ये एक एक वैल्यू को एक्सेस करके देता जाएगा। और मैं क्या करूँगा, एस एस प्लस इक्वल टू में क्या कर दूंगा, आई को, आई में ही तो वैल्यू आती रहेगी। और सिंपल से यहाँ पे आके रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं लास्ट में एट द एंड रिटर्न कर दूंगा क्या, मैं एस एस को। अब देखो ये जैसे ही सम को कॉल करेगा ये कुछ रिटर्न वैल्यू पाएगा, रिटर्न कर देगा ये क्या जो भी करेगा। तो मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर दूंगा क्या, मैं RES। अब इसे रन करता हूँ, देखो हमारे पास सम आ चुका है 743। ये टोटल सम इसका है 743। तो इस तरीके से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग लिस्ट में बना के, मगर हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट जो सम में कुछ भी वैल्यू आए, हम लोग तो ये लिस्ट पास कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। एक तरीका ये हो गया, हम लोग चाहे तो आराम से पास कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना है हमें। तो मैं इसे फटाक से आता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और हम लोग बात करते हैं हमारा मेन जो हमारा मोटिव है करने का, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। तो मैं एक डेफ बनाता हूँ, मैं इसको सम दे देता हूँ। सम दे के मैं इसे फटाक से स्टार हटा देता हूँ। आज हम लोग स्टार का भी यूज़ करेंगे, दिखाता हूँ मैं स्टार को कैसे, तभी बनेगा हमारा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख देता हूँ क्या, मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं क्या, मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो, सॉरी प्रिंट करता हूँ क्या, मैं हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कर दिया। और मैं सिंपल से सम को कॉल कर देता हूँ, सम को कॉल कर दिया, मैं रन करता हूँ। रन करने देखो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। मैं इसे देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, चलो अच्छी बात है। तो देखो ये हमारा हो चुका है। अब हमारे पास सपोज करो कोई वैल्यू दे दिया हमारे पास। और एक चीज़ हम लोग यहाँ जरूरी नहीं है कि हर बार रिटर्न ही करें, हम लोग चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं इसके अंदर यार, सम को प्रिंट भी करते हैं। सपोज करो हमें कोई वैल्यू दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 45 दे दिया, सपोज करो 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 8 9 दे दिया। वो चाहता है कि नहीं इसी को सम करके दो। ये हमारा टपल हो गया, देख रहे हो ना, ये टपल फॉर्मेट में जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं टपल। ठीक है, यूजिंग टपल। तो ये टपल के मतलब बेस पे जा रहा है, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा वैल्यू जाएगा इसमें, और इसी का सम मुझे चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बस एक छोटा सा काम हमें करना होगा, छोटा सा काम होगा, एक स्टार लगाएंगे। ठीक है, स्टार लगा के हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, कोई भी। चाहे तो मैं अपना नाम दे दूं राहुल। ठीक है, तो मैं नाम दे दूं क्या, अपना राहुल। तो ये सॉरी यार, राहुल की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, राहुल। ठीक है, राहुल आ गया ये। अब देखो हमें क्या करना होगा, अब ये देखो राहुल क्या करेगा, सिंपल से ये जो मेरा नेम है
वो सिंपल से सारे के सारे वैल्यूज को, जो भी यहाँ पे वैल्यू उसमें से हम लोग पास कर रहे हैं, इन सारी की सारी वैल्यूज को कंटेन कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर चाहें तो सम कर सकते हैं। तो मैं एक एस इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और सम देखते हैं। फॉर इसके अंदर एलिमेंट लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन राहुल में लिख देता हूँ, राहुल कर देता हूँ, और मैं इसी के साथ साथ एस एस प्लस इक्वल टू कर देता हूँ क्या, मैं आई, और मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एस एस कर दूंगा। अब देखो हमारे पास क्या होगा, रिटर्न नहीं करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, कौन वहाँ पे भी लिखने जाए फालतू में। मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी मैं एन टी प्रिंट कर दिया, मैं क्या एस एस को प्रिंट कर दिया, एस एस को मैं रन करता हूँ। देखो ये सम हमें प्रिंट कर देगा 86। देख रहे हो ये परफेक्टली हमारा बन चुका है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन यूजिंग टपल। अब देखो इसे हम लोग राहुल नहीं देंगे, नेम नहीं देंगे, अच्छा नहीं लगता। वैसे सारे प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी यूज करता है ARGS आर्क्स जो होता है, आर्क्स एंड क्वार्क्स। आर्क्स जो होता है हमारा इसीलिए यूज होता है। आर्क्स हम लोग एक उसमें लोग ना एक मतलब कि यूनिवर्सल नेम बना दिया गया है इसका, कि हम लोग पाइथन के अंदर ऐसा अगर काम करना है हमें वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का, तो हम लोग ARGS दे सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे सपोज करो एप्पल है, तो एप्पल को तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में सब एप्पल ही बोलते हैं, सभी भाषा अलग है तो बात अलग है, वैसे तो एप्पल ही बोला जाता है। जैसे अर्थ है तो अर्थ को तो अर्थ ही बोलते हैं ना यार, तो नॉर्मल सी बात है। तो वो ग्लोबल है, एक ही चीज़ होता है। इंसान है तो इंसान को सब इंसान ही बोलते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कि अगर तुम चाहो तो इंसान को कुछ और बोलना तो बोल सकते हो भाई, मगर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसी तरीके से हम लोग ARGS ले लेते हैं, ये अच्छा भी लग रहा है, प्रोफेशनल भी लग रहा है, और थोड़ा समझ में आएगा। ARGS जहाँ भी उस समझ लो यही तरीके का काम हो रहा है, यानी कि वहाँ बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं और वो ARGS का यूज़ करके सारे के सारे को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन यूजिंग टपल। हम लोग बात करते हैं इसी के साथ साथ टपल के बाद हम लोग डिक्शनरी का देखते हैं। सपोज करो अगर कोई हमें डिक्शनरी दे रहा है, मल्टीपल डिक्शनरीज है, डिक्शनरी के वैल्यूज को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो डिक्शनरी के वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट डिक्शनरी तो पास कर ही सकते हैं, बट सपोज करो अगर कोई हमें डायरेक्ट उसी के अंदर डिक्शनरी ही दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे। तो डिक्शनरी अगर कोई हमें दे रहा है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू जो भी रहेंगी तो उसे भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। डिक्शनरी हुआ, उसके बाद अगर कोई हमें सपोज करो कि वैल्यू पास करके दे दिया, यानी कि सपोज करो अगर हमें कोई, मैं डेफ बनाता हूँ, डेफ सम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, मैं रिटर्न करता हूँ क्या, मैं एक काम करता हूँ, इसी को अभी मैं अनकमेंट करता हूँ, आप लोग इसे और कॉपी कर लेना, देख लेना, मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ फिर से। अब देखो इतना हो गया हमारे पास। अगर मैं यहीं पे अगर आऊँ, यहाँ पे कोई अगर मुझे करते A इक्वल टू, ठीक है, और B इक्वल टू, सॉरी ऐसे अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं, ऐसे इक्वल टू उसका नंबर है, N इक्वल टू, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हर एक वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू है, मैं चाहता हूँ सारे जितने वेरिएबल में यूज किया हूँ सबका सम आ जाए। M इक्वल टू कोई दे दिया हमें, Z इक्वल टू कोई दे दिया हमें, O इक्वल टू कोई दे दिया हमें, E इक्वल टू कोई दे दिया हमें, P इक्वल टू और कोई दे दिया हमें इसी के साथ साथ TT इक्वल टू, ठीक है, इतना दे दिया। अब मैं चाहता हूँ भाई इसका आ जाए सम, तो अभी इसे रन करता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या होगी, तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एरर आ रही है क्या, सम गॉट एन अनएक्सेप्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। समझ रहे हो, सम गॉट एन कीवर्ड आर्गुमेंट, हम लोग इसमें जो कीवर्ड दे रहे हैं वो आर्गुमेंट गलत है, इसके अंदर हम लोग टपल दे सकते हैं, यानी कि लाइन से वैल्यू। अगर हम लोग ऐसे देना चाहते हैं, सपोज करें यार हम लोग, ये कहाँ पे यूज आएगा, जैसे हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाए, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लोग 20-25 वेरिएबल है और एट द एंड मुझे क्या चाहिए, उन सारे वेरिएबल का कहीं पे यूज आ गया, उन सारे वेरिएबल का सम मुझे चाहिए, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे यार, तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तो अब देखो जहाँ पे हम लोग ARGS का यूज करते थे, यार मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ मैं, तो मैं उसे कॉमेंट ही कर देता हूँ, ऐसे सही नहीं लग रहा है, मैं उसे कॉमेंट कर दिया। तो मैं काम करता हूँ, फिर से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसे कॉल कर देता हूँ पूरा का पूरा, इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो ऐसे सही रहेगा। फालतू में मैं डिलीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसे हटाता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और मैं देखता हूँ किस तरीके से हम लोग अब आगे करेंगे। अब देखो इतना हो गया हमारे पास। ये वही प्रोग्राम है यार, कुछ नहीं मैं किया, हमारे पास ये आ गया। हम लोग चाहें तो अब इसे अगर हमें सम करना है तो एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, बस हमें अगर मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यूज को भी प्रिंट कराना, तो भी मैं प्रिंट नहीं करा पाऊंगा, सम तो दूर की बात है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। फॉर आई इन, अगर हम लोग करते हैं ARGS करते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं क्या, आई को। अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये आर्गुमेंट नहीं दिए होते हैं तो सिंपल से ये काम करता, मगर अभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हो कीवर्ड आर्गुमेंट हमारे पास ए फालतू में हम लोग दे रहे हैं। अगर यहीं पे हम लोग 1 2 3 4 दिए होते तो ये सबका सब प्रिंट कर देता। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उसे हम लोग करेंगे डबल स्टार, ठीक है। अब डबल स्टार करके देखते हैं हमारा क्या होता है। तो देखो ये सारा का सारा प्रिंट कर दिया, समझ रहे हो ना, डबल स्टार से।
तो डबल स्टार क्या करता है, ये डिक्शनरी का फॉर्मेट है। डिक्शनरी का मतलब समझ रहे हो, ये डिक्शनरी हुआ ना, ए इक्वल टू दे दिए 1, बी इक्वल टू 2 दे दिए, कुछ भी वैल्यू दे दें किसी भी वैल्यू के साथ, तो ये डिक्शनरी यानी कि इसकी की को ले रहा है, उसके अंदर जो भी वैल्यू उसे प्रिंट कर दे रहा है। देख रहे हो ए बी सी डी ई जो है सारी कीज को ये प्रिंट कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन, कीवर्ड आर्गुमेंट सॉरी ये हो गया हमारा क्या, वेरिएबल आर्गुमेंट फंक्शन यूजिंग डिक्शनरी, इसी को हम लोग कहते हैं। डिक्शनरी का यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे यार डिक्शनरी भी हम लोग दे सकते हैं, कोई वो नहीं है, डिक्शनरी दे देते हैं, दिखाता हूँ मैं, डिक्शनरी दे दिया मैं, और मैं यहाँ पर डिक्शनरी दे देता हूँ सब में फटाफट। तो मैं यहाँ पे भी एम इक्वल टू डिक्शनरी कर देता हूँ, और इसके साथ मैं जेड इक्वल टू भी डिक्शनरी करता हूँ, सॉरी यार जेड इक्वल टू डिक्शनरी कर देता हूँ, ओ इक्वल टू भी डिक्शनरी करते हैं, यार मैं फालतू में इतना लिया इसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्या फ़ायदा है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, अच्छा ये कुछ और ही चल दे रहा है, मैं इसे रन कट करता हूँ यार, अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ, ये मैं रन किया, देखो अब क्या आएगा, देखते हैं, एक एरर आएगा, आई थिंक वो एरर आ चुका है। क्या एरर आया है, ए हम लोग दिए हैं, ए को हमें स्ट्रिंग बना के देना है, पहली बात, ए कोई वेरिएबल है नहीं, तो देखते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझ जाओगे, अगर हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं काम करेगा, अगर एन इक्वल टू कोई वैल्यू हम लोग स्टोर किए तब तो ठीक है, मगर डिक्शनरी में हमें वो बनाना पड़ेगा उसको, या फिर यहाँ पे नंबर दे दें डायरेक्ट, यहाँ पे 1 2 दे दे क्यू को भी, बट हम लोग नंबर नहीं दे रहे तो हमें एक स्ट्रिंग बना के देना पड़ेगा इसे। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, ये अब ये क्या हुआ है, इनवैलिड दे रहा है यार, ये इनवैलिड क्यों दे रहा है मुझे वो देखना है। हम लोग बात करते हैं इनवैलिड क्यों दे रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, मैं डिक्शनरी से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, ये फिर से आ रहा है, टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन, ठीक है। अब हम लोग आके यहाँ पे चाहें तो बस ARGS कर सकते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, ये सारे कीज को ये शो कर दिया, यानी कि डिक्शनरी हम लोग इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो वही लिस्ट की तरीके की वही बात हो गई कि भाई लिस्ट में जैसे हम लोग काम करते हैं तो उस तरीके से हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यार किस तरीके से हम लोग आगे काम करेंगे। तो इतना हो चुका है, मेन हमारा बेसिक जो हमारा मोटिव था करने का वो क्या था, कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन यानी कि इस तरीके से। तो इसके पहले मैं जो दिखाया था मैं उसी को कर देता हूँ फटाक से, मैं जो इक्वल टू किया था उस तरीके के लिए हम लोग इसे किए हैं, मैं डिक्शनरी बना के दिखा दिया, डिक्शनरी का भी यूज़ कैसे हम लोग करेंगे। तो इतना आ गया हमारे पास। अब देखो अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ तो एरर तो आप लोग को पता ही होगा, एरर आ रहा था, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वार्क्स, ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू बना के दिया है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल स्टार, तो डबल स्टार दे देते हैं। क्वार्क्स में झूठे बोल रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ क्वार्क्स भी क्या होता है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन देखोगे या फिर कोई अंदर का फंक्शन देखोगे कैसे क्रिएट होता है तो आप लोग को दिखेगा, वैसे मैं उप्स में बताऊंगा कि आर्क्स एंड क्वार्क्स होता क्या है। तो अच्छे से देखो ये आ गया हमारे पास सारा का सारा ABNM इस तरीके से आ गया। बट अब अगर मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम क्या करना है, सिंपल सा मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके अंदर की अगर वैल्यूज़ मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल से वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज़ लिख देता हूँ। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो क्या एरर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल बिल्ट इन फंक्शन और मेथड, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल देने का रीज़न क्या है, तो हम लोग उसे भी देखते हैं क्या रीज़न है इसका। तो रीज़न देखने से हमें क्या पता चलेगा किस तरीके से मतलब इसका कोड आगे का हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं, एक ले लेते हैं, क्या इसका नाम देता हूँ मैं क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स हम लोग क्यों देते हैं, जैसे हम लोग ARGS होता है उसी तरीके से क्वार्क्स हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि KWARGS। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो वही एरर आएगा, फिर से वही आएगा, क्यों, क्योंकि ये बस नेम है, हम लोग यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी वैल्यूज़ के लिए क्वार्क्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे की वैल्यू पेयर टाइप में वैल्यू आए। तो ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वार्क्स लिख देता हूँ मैं, KWARGS क्वार्क्स डॉट वैल्यूज़। अगर हम लोग क्वार्क्स डॉट वैल्यू करें देखो एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है। अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तब देखो क्या आ रहा है, तब भी एरर आ रहा है, क्योंकि ये आइटरेबल मांग रहा है और हम लोग आइटरेबल भी तो दिए हैं भाई, अब भी क्यों दे रहा है। तो देखते हैं, तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो भी ये प्रॉब्लम कर रहा था ना, प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से वैल्यू जो जैसे कि हम लोग डिक्शनरी को कॉल करते हैं वैसे हम लोग वैल्यू को कॉल करेंगे। तो मैं इसे कॉल कर दिया, तो देखो ये क्या हो रहा है, कॉल करने पे ये आ रहा है हमारे पास, ये कॉल करने पे क्या आ रहा है, डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं है, वैल्यूज़ रहेगा, ये वैल्यूज़ रहेगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम लोग चाहें तो इसका सम तो कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पे RES इक्वल टू कर देता हूँ, क्या मैं RES इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेता हूँ, RES इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल से आके करता हूँ क्या, RES प्लस इक्वल टू
आई कर देता हूँ और मैं सिंपल से लास्ट में क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट RES। तो ये हो गया हमारा, देखो 86 आ गया, ये हो गया हमारा क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है, सिंपल से एक नेम है। हम लोग जैसे बाय डिफॉल्ट नेम नहीं देते हैं, एक यूनिवर्सल नेम समझ लो कि इस तरीके की वैल्यू को हमें मतलब कि यूज़ करने के लिए इस तरीके का अगर कोई हमें वैल्यू अगर आ रही है हमारे फंक्शन में, हमें कोई सेंड कर रहा है, जैसे 100-200 वैल्यूज़ हैं, 2 3 4 ही हैं, तो हम लोग क्वार्क्स का यूज़ करेंगे और डबल स्टार लगा देंगे। क्वार्क्स एक नेम है, आप लोग यहाँ पे अपना नेम भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनपैकिंग की और उसके बाद हम लोग लैम्डा फंक्शन की बात करेंगे। ओके देन, थैंक यू।